Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग क्लास. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? आज हम लोग को साइमल्टेनियस चेंज पढ़ना था ना. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? अर्पिता. Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर. लास्ट क्लास में क्या? मॉर्निंग मॉर्निंग. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सर ये टॉपिक हम लोग किए थे व्हेन विल इक्विलिब्रियम चेंज. उसके बाद सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरा छूट गया था तो उसका नहीं ज्वाइन सर कर पाया. चेंज इन डिमांड बता रहे थे. चेंज इन डिमांड तो बता दिया था ना कि डिक्रीज इन हाँ डिमांड बता और दिए इंक्रीज इन बता डिमांड. दिए थे. हाँ डिक्रीज इन डिमांड change- इंक्रीज इन डिमांड. और चेंज इन सप्लाई होना था. यस सर. चेंज इन सप्लाई होना था. तो अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई. ये चेंज इन सप्लाई भी दो होगा. एक होगा इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा? जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा. राइटवर्ड या डाउनवर्ड भी इसको कहते हैं. डाउनवर्ड शिफ्ट. ठीक है. इंक्रीज इन सप्लाई होगा क्या, मतलब क्यों होगा? रीजंस भी आप देख लीजिए. fall in price of substitute goods. subs है, subs का मतलब substitute goods. fall in price of factors of production. factors of production जब सस्ता हो जाएगा तो FOP का मतलब factors of production. use of न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से. और आखिरी में फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी. अब ये फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होगा? लेस टैक्स एंड मोर सब्सिडी. अगर ये सारा फैक्टर्स होगा तो सप्लाई में इंक्रीज होगा. और इंक्रीज इन सप्लाई को हम लोग राइटवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कहते हैं. ठीक है. अब अगर हम लोग देखें कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई क्या होगा ऑन इक्विलिब्रियम. इफेक्ट ऑफ
increase in supply on equilibrium, इक्विलिब्रियम पे इसका क्या इफेक्ट होगा? आइए देखते हैं, कोई हमको बना के बताएगा क्या इफेक्ट होगा? कोई बनाएगा इसको? हेलो, यस सर, Yes, sir. बना क्या होगा इफेक्ट? बना बनाओ। बना रहे हैं सर। सर इसमें प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी डिक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी डिक्रीज होगा। न न न सप्लाई बढ़ गया बाबू, सप्लाई बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ गया तो उससे प्राइस क्वांटिटी इंक्रीज कैसे होगा? तो क्वांटिटी बढ़ेगा सर। राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो या- प्राइस डिक्रीज होगा सर। हाँ बिल्कुल, तुम उल्टा बना दियो इसका मतलब। कह रहा है सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा तो मैंने क्या लिखा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्वांटिटी लेवल पे। S2 तो नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ा और इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा, यही होगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा। समझ में आया क्या? यस सर। आगे डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या हो गया?
प्राइस बढ़ेगा। लेफ्टवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट होगा इसमें। लेफ्टवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट होगा इसमें। ठीक है, इसका रीजंस क्या क्या होगा? रीजंस, जिसके वहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लो। rise in price of substitute goods, उसके बाद rise in price of factors of production, उसके बाद है use of old technology, उसके बाद unfavorable government policy। अब अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होगा? मोर टैक्स, लेस सब्सिडी। और लेस सब्सिडी। अगर ये सारे कारण होंगे तो डिक्रीज इन सप्लाई होगा, और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या हो गया? कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग कर्व बनाएं तो जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ decrease in supply on equilibrium। तो क्या इफेक्ट होगा इसका? अब कह रहा है डिक्रीज इन सप्लाई, तो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया, ये देखिए। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट गई लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया।
है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट गई लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। समझ गए? यस। अब आगे एक हेडिंग दे दीजिएगा, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। लिखिए, simultaneous change in demand means that the demand and supply changes at the same time. Demand and supply changes at the same time. Full stop. Repeat, sir. As a result of changes at the same time, demand and supply changes at the same time. Full stop. As a result of change in demand and supply, as a result of change in demand and supply, comma, there will be an obvious change in the equilibrium. Full stop. The change in equilibrium, एक मिनट रुक जाओ. The change in demand and supply, may be in the same direction comma, in opposite direction comma, opposite direction comma, in equal proportion or in disproportion.
Repeat, sir. or in disproportion, or in disproportion. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई डिमांड चेंज कर रहा है, कभी सप्लाई चेंज कर रहा है, लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना है कि ना डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ चेंज करेगा। तो जब डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ चेंज करेगा तो इक्विलिब्रियम पे तो असर होना स्वाभाविक है, इक्विलिब्रियम तो अफेक्टेड होगा। लेकिन ये जो डिमांड सप्लाई में चेंजेस होगा वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, पहला, अगर डिमांड बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर डिमांड घटा तो सप्लाई भी घटेगा। इसको हम लोग कहते हैं सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है? अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। अगर डिमांड बढ़ा तो हो सकता है सप्लाई घटे, या अगर डिमांड घटा तो हो सकता है सप्लाई बढ़ जाए। दोनों का चेंज दोनों में हो रहा है, लेकिन ऊपर में क्या था, इसमें क्या था, सेम डायरेक्शन सेम में था। एस डी का मतलब, हाँ सेम डायरेक्शन। इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज तो हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। ओडी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा क्या हो गया, ये जो चेंज होगा वो चेंज सेम प्रोपोर्शन में हो सकता है। मान लीजिए, मतलब चेंज, अगर डिमांड में चेंज में भी जो चेंज होगा वो 5% के बराबर ही होगा। तो जो चेंज है, अब मैं ऊपर या नीचे की बात कर रहा हूं, प्लस या माइनस दोनों ही। चौथा क्या होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। मान लीजिए डिमांड में चेंज 5% से हुआ तो सप्लाई में चेंज हो सकता है 8% से हो जाए, सप्लाई में चेंज हो सकता है 4% से हो जाए। मतलब दोनों में जब बदलाव होगा, बदलाव का अनुपात अलग अलग होगा। तो हमने क्या पढ़ा, डिमांड भी चेंज कर रहा है, सप्लाई भी चेंज कर रहा है। तो चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम भी चेंज करेगा। लेकिन डिमांड और सप्लाई में चेंज के नेचर को समझना जरूरी है। तो डिमांड और सप्लाई चार तरीके से चेंज कर सकता है। पहला, दोनों का चेंज का डायरेक्शन सेम होगा। दूसरा, दोनों के चेंज अपोजिट होगा। तीसरा, सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर सकता है। और चौथा, अलग अलग प्रोपोर्शन में चेंज कर सकता है। मेरी हेलो बात समझ में आ गई? हाँ हेलो। हेलो सर। सर 3 नंबर फिर से थोड़ा बता दीजिए तो। 3 नंबर में क्या है कि जितना चेंज डिमांड में हुआ उतना ही चेंज सप्लाई में हो रहा है, या जितना चेंज सप्लाई में, मतलब दोनों में जो बदलाव होगा, दोनों का बदलाव का जो अनुपात होगा वो समान होगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं इक्वल होगी। होगा। लेकिन चौथे वाले में क्या, जी हाँ इक्वल होगा, चाहे बढ़े या घटे। लेकिन जो चौथा वाला है वो कह रहा है कि बदलाव जो होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब एक अनुपात से नहीं होगा। एक में, हाँ एक में ज्यादा डिफरेंट होगा, रहेगा। दूसरे में कम होगा, हाँ डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कर्व बनाने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा अलग अलग सिचुएशन में। पहला सिचुएशन है, एकदम आराम से बनाना, जब डिमांड में इंक्रीज जो है वो बराबर हो जाए सप्लाई में इंक्रीज के। यानी कि जितना इंक्रीज डिमांड में हो रहा है उतना इंक्रीज सप्लाई में भी हो रहा है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होगा, ये थोड़ा हमको बताओ तुम लोग।
तो सर प्राइस और क्वालिटी बढ़ जाएगा सर, क्वांटिटी प्राइस और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा सर। बाकी लोग का क्या आ रहा है जी? बाकी लोग का क्या आ रहा है? कोई नहीं बोलेगा। सर प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर। सर प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ रहा है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ रहा है, श्योर? यस 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 सर। तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रहा है। गलत बनाया तुम लोग। अर्पिता इज देयर? यस सर। तो नेटवर्क में क्या दिक्कत हो जाता है? डोंट नो सर, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सब बहुत समस्या है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। आवाज म्यूट कर लो, ठीक है, समझ गए। देखो बहुत ध्यान से बनाना है इसको, लापरवाही से बनाओगे तो सब गड़बड़ बनेगा। एकदम स्केल रख के मिला के बनाना पड़ेगा, तभी सही आएगा, नहीं तो सही नहीं आएगा। सबसे पहला काम क्या है कि पुराना वाला इक्विलिब्रियम निकालना है। तो पुराना वाला इक्विलिब्रियम अगर हम लोग निकाले तो ये आप देखिए, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब क्या कह रहा है, डिमांड में इंक्रीज हुआ, तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, देखिए इस तरफ ऐसे। तो डिमांड में अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड कर्व ये वाला ना इधर शिफ्ट होगा। ये एक नया डिमांड कर्व बन गया जिसका हमने नाम दे दिया D1 D1। अब कह रहा है जितना इंक्रीज डिमांड में हुआ उतना ही इंक्रीज सप्लाई में भी हो गया, तो सप्लाई में भी जो कर्व बनेगा वो राइटवर्ड शिफ्ट नीचे की ओर होगा। ये S1 S1। अब कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो पुराना वाला पॉइंट था इसको हमने नाम दे दिया E। जो नया वाला इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पर हो रहा है नया डिमांड, इसका नाम दे दिया E1। तो नया जो पॉइंट आ रहा है, प्राइस तो सेम रह गया ना बाबू, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Yes, बढ़ sir. गई। तो स्केल से नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा, समझ गए? तो इफेक्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस सेम है और क्वांटिटी बढ़ गया। इक्विलिब्रियम प्राइस equilibrium price is same but equilibrium
क्वांटिटी राइजेस। समझ गए? इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। राइज कर बढ़ गई। तुम लोग डेस्कटॉप पे देख रहे हो क्या, या फिर सबके पास मोबाइल फोन ही है? मोबाइल फोन। तो एकदम क्लियर विजिबल है ना, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। जो बनाते हैं वो चीज दिखता है ना? यस यस सर। सर। ठीक है। अब नेक्स्ट बनाइए, पॉइंट नंबर 2। इंक्रीज इन डिमांड is equal to decrease in supply. सर प्राइस बढ़ रहा है सर। प्राइस हेलो सर। बढ़ गया। इंक्रीज हाँ, कर रहा है। प्राइस यस सर। प्राइस इंक्रीज कर गया सर। पर प्राइस इंक्रीज है, क्वांटिटी सेम है। एक तो रुक जाओ, हमको देखने दो बना के। हाथ हाथ को डाउन कर लो। क्या बोल रहे हो तुम लोग? प्राइस इंक्रीज प्राइस कर बढ़ गया, रहा है सर, क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम सेम है। सेम क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी सेम है। डिमांड बढ़ गया और सप्लाई डिक्रीज कर गया। तो ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। अब कह रहा है कि डिमांड में इंक्रीज, डिमांड में इंक्रीज तो राइटवर्ड शिफ्ट ये हो गया ऐसे। इसको नाम दे दीजिए D1 D1। अब कह रहा है कि सप्लाई में डिक्रीज कर गया, तो सप्लाई डिक्रीज करेगा तो ऊपर जाएगा। तो
तो ये S-1 नया इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर आया, इस पॉइंट पे आया। तो प्राइस बढ़ गया, ठीक बोले तुम लोग, प्राइस बढ़ गया। और क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी सेम है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, यानी कि समझ गए तुम लोग। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सब जगह लिखते चलिएगा। इक्विलिब्रियम quantity is same rises. Clear? यस सर। जो बच्चा लोग सेकंड क्लास में नहीं आएगा, अभी जो रिज्वाइन करने के लिए, उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। फर्स्ट क्लास में केवल होने से नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, increase in demand is equal to, इसको ऐसे लिखते हैं, decrease in demand is equal to, सेकंड वाला क्या बनाए थे हम लोग? Increase in demand and supply decrease. तो इसको हम लोग बनाएंगे decrease in demand is equal to decrease in supply. टाइम खत्म हो जाएगा, सारे लोग लॉग इन कर लीजिएगा। Decrease in demand is equal to decrease in supply.